हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CVM CGI में। आज का हमारा नया टॉपिक एडिट पॉली के ऊपर है कि एडिट पॉली हमारा मैथ्स में कैसे यूज़ करते हैं और इसका क्या यूज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक शेप ले लिया स्फीयर का। ठीक है, अभी ये क्या है, अभी हमारा ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स है। ठीक है, अभी इसमें हम क्या करें, ज़्यादा इसके हमारे पास ज़्यादा इसका हैंडल नहीं है हमारे पास कि क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। हम किसी कुछ ही चीज़ इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या रेडियस कर सकते हो, सेगमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत, ये केवल इतना ही ऑप्शन है आपके पास। बाकी क्या कर ऐसे स्केल कर सकते हो, इस तरह का मूव इधर उधर कर सकते हो। ये बस केवल आपके पास इतनी ही छूट है इसमें कि इतना कर सकते हो। और बाकी जब इसको हम क्या करेंगे, जब एडिट पॉली करेंगे, जैसे हम इसको एडिट पॉली करेंगे, ये देखिए इधर सारे टूल ओपन हो गए, बाकी देखिए इधर सारे टूल ओपन हो गए सब। एडिट पॉली जैसे कि अब ये देखो, एक ये हमारे पास 5 ऑप्शन तैयार, मतलब 5 ऑप्शन और आ गए हैं। अब इसमें क्या रहता है, ये अलग, ये इसमें 5 मोड आ गए हैं हमारे, एक समझ सकते हो आप। जैसे कि ये क्या है, हमारा एज मोड है, सॉरी ये हमारा वर्टेक्स मोड है। ये जो वर्टेक्स दिख रहे हैं, वर्टेक्स को एडिट करना है। ये हमारा क्या है, एज है। ये एज मोड हो गया हमारा। एज एज मोड क्या है, ये एज एज सिलेक्शन है। सॉरी, मोड नहीं कहेंगे। ये हमारा एज हो गया, एज सिलेक्शन हो गया। ये हमारा ना कैप है। कैप का कैसे मैं बताऊँ, हाँ कैप, चलिए मैं बताता हूँ। मैंने क्या कि सिलेक्ट किया, ग्रो करोगे तो ये बढ़ता जाएगा, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब जैसे कैप के लिए, अब ये देखें ना, राउंड पूरा एक लूप है इसका, है ना। तो ये कैप, कैप का समझ सकते हो ढक्कन टाइप है। जैसे इसका ढक्कन बनाना मतलब बंद करना है इसको, सीधे सीधे आप ये समझो कि ढक्कन कैप। तो इसको क्या करना, सीधा करके कैप कर दोगे, ये बंद हो गया, मतलब एक ढक्कन लग गया, कैप बंद हो गया, ये समझो देसी भाषा में कहें तो। ठीक है, ये कंट्रोल जेड कर दिया हमने। ठीक है, ये जैसा था पहले। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, पॉलीगन मोड है। ये पॉलीगन है, ये एक एक जो ये बन रहा है ना, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन। अब ये आता है हमारा मैश। ये हमारा जो है, सॉरी, ये हमारा आता है जो ये वाला है, ये जो टूल है हमारा, ये आता है हमारा एलिमेंट। इसको कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब पूरा पूरा एक एलिमेंट है ये। ठीक है, और ये पूरा हमारा, ये इसको बोलेंगे, ये पूरा अगर बाहर आ जाओगे तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। और एलिमेंट ऐसे होता है, एलिमेंट में तो बता रहा हूँ एलिमेंट किसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये, जो इसी को मैंने कॉपी कर लिया। अब ये जो है, ये जो है हमारा, ये हमारा पूरा एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं, ये पूरा तीनों एक ही में है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये जो चीज हो गई, ये, अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये पूरे पूरे एक मैश है। ये 3 मैश हो गए इसमें। अब ये बाहर जाओगे तो ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, मैश में जाओगे तो ये 3 हमारे मैश हो गए। ठीक है, सिंपल सा ऐसे आप समझो। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने इसको एडिट पॉली में किया था, अब ये हमारे अलाइनमेंट एडिट, इसमें कई सारे हमारे ना, जितने भी सभी सेटिंग थी ना, ऑल सेटिंग हमारी ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, इसी से जो भी मॉडलिंग करनी है, आप सभी इसी टूल, यही से टूल सब यूज होंगे। और बाकी आपका मॉडिफायर यूज होगा। और जो हमारे ना मैक्स में यूज होता है ना, अधिकतर मैक्स में ना पॉली यूज करते हैं। वैसे होता तो पॉली और मैश होता है। पूरा जितने वर्किंग रहता है मैक्स में, पूरा हमारा एडिट पॉली पे ही वर्क रहता है। ठीक है, और मैश भी ऑप्शन रहता है, लेकिन मैश हमारा क्या रहता है, अधिकतर मैश हमारा जो हम फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसमें फाइल में जैसे एक्सपोर्ट करोगे आप, तो वो जो भी चीज आप करोगे ना, एक्सपोर्ट करोगे, तो वो मैश में ही एक्सपोर्ट होगी। आप तो जो पॉली में एक्सपोर्ट नहीं होगी। या तो मैक्स टू मैक्स फाइल किसी को मतलब दोगे तो वो पॉली में रहेगी। अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर दोगे किसी और एक्सटेंशन में, तो वो आपका मैश में ही जाएगा। ठीक है, अगर इंपोर्ट करोगे कोई भी चीज़, आप कोई भी मॉडल आप किसी भी वेबसाइट से या कहीं से भी डाउनलोड करके लगाते हो, तो वो अब अधिकतर देखा होगा आपने, तो वो मैश में ही रहता है ना। तो बेसिक से ये समझो कि जो मैक्स पे यूज़ है वो हमारा पॉली का ही अधिकतर यूज़ है।